ओके भाई, तो लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा बूटस्ट्रैप का आइडिया दिया था आपको। क्लासेस क्लासेस बता दी थी। अब इसे यूज कैसे करना है वो देखिए। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो डॉक्स आपको मिलेगा। ठीक है। डॉक्स में आप यहाँ कंपोनेंट्स पे आएंगे तो आपको मिलेगा नया बार। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, अकोर्डियन, अलर्ट, बैच। हमें चाहिए लेट सपोज नया बार। ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। आपको थोड़ा कोड चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इनपुट है,
इनपुट का क्लोजिंग नहीं होता तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग डालना पड़ेगा। HR का क्लोजिंग नहीं होता। एंड बाकी जहां भी क्लास इक्वल लिखा है उसे रिप्लेस किससे कर देना है? क्लास। ठीक है भाई। अभी इंडेक्स डॉट जेएस में बूट स्ट्रैप वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। ये आपको नया बार मिलेगा, फुली रिस्पॉन्सिव है। और आप इसमें कलर वगैरह ऐड कर सकते हो, मतलब एडिट कर सकते हो, या फिर इसमें जो भी चेंज करना है कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे नया बार लिखा है। Here, इसकी जगह मैं ड्यूकेट लिख देता हूँ। ठीक है। जैसे होम तो चलो ठीक है, लिंक की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मान लो अबाउट अस। एक दो लिंक और डाल देता हूँ इसमें। फ्लेक्स ऑफ पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज। यहाँ पे कुछ अदर राउट्स आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है भाई। कलर लेट सपोज मैं यहाँ पे बीजी बॉडी टेरिटरी को चेंज कर देता हूँ, बीजी प्राइमरी। तो यहाँ पे ये प्राइमरी कलर आपको मिल जाए। ठीक है भाई। लेकिन अब ये प्राइमरी कलर में लाइट कलर थोड़ा अजीब, डार्क कलर अजीब लग रहा है। यहाँ पे क्या लगा दो? टेक्स्ट लाइट। जितनी जगह भी नैव लिंक है उसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेक्स्ट लाइट। ठीक है बेटा। और ये सर्च ग्रीन कलर अजीब लग रहा है ब्लू में, तो यहाँ पे लिखते हैं सक्सेस की जगह लाइट। सिंपल है। अभी काफी सही दिख रहा है। कलर चेंज करना चाहो कलर चेंज कर लो। जैसे प्राइमरी की जगह कर देते हैं सेकेंडरी। सक्सेस थ्री टाइम चला देंगे। थर्ड वाला नीचे से थर्ड, नीचे से थर्ड, और ये बीच में चल रहा है। ठीक है भाई। ये आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो इनको, ये आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे डार्क। ठीक है। सिंपल भाई। और अगर आपको कोई कलर डिफाइन करना है तो जो आपने CSS लिख रखी है इसमें लेट सपोज एक क्लास रखता हूँ मैं ऊपर वाला। अच्छा एक काम करता हूँ, ऊपर वाला कोड में कमेंट कर देता हूँ। ठीक है ना। तो ये कुछ टाइम पहले का मर्ज ना हो जाए। एंड यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक क्लास लेता हूँ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे लेता हूँ, मान लो ब्लू वायलेट। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ लीनियर एडिटिंग। हिंट ही कर दिया था, बैकग्राउंड तो लिखा ही था। तो यहाँ पे मैं कलर यूज कर लेता हूँ, बैकग्राउंड का क्लास यूज कर लेता हूँ बैकग्राउंड।
ठीक है भाई। तो जो आपको कलर चाहिए वो आप लिख दो। सिंपल है भाई। समझ में आया सभी को? एंड लेट सपोज अब मुझे यहाँ पे एक इमेज स्लाइडर चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको मिलेगा क्राउजल। ठीक है। ये तो थोड़ा अजीब से लग रहा है, ये ले लेते हैं। ठीक है ना। इसके लिए क्या करोगे, यहाँ से सिंपली कोड कॉपी कर लो, और यहाँ पे नया बार के बाद में पेस्ट, जितने भी इमेज टैग हैं। अब आपको सिर्फ इमेज टैग में कोड चेंज करना है, बाकी आपको जैसा लिखा है वैसा ही रहने दो। ठीक है। अब यहाँ पे इमेज डाल देते हैं। वैसे मेरे पास 10 इमेज है, तो मैं एक काम करूँ, 3 है इसमें, एक में एक्टिव क्लास लगी होगी, उसे छोड़ के ये 2 कॉपी गया। 5 7 9 11, मैं एक हटा देता हूँ, 10 रह जाए। ठीक है ना। एंड यहाँ पे लिख देते हैं स्लैश इमेजेस बैनर 1 डॉट जेपीजी। यहाँ पे हाइट यूज कर लेता हूँ मैं 550 पिक्सल्स, एंड विड्थ 100 तो लगी हुई। ठीक है भाई। बैनर 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बस इतना सा आपको चेंज करना है। मिल गया प्रॉपर से, 1 मिनट। अब देखो एक एरर आएगा, क्योंकि हमने 3 इमेज के बाद ये एरर आ जाना चाहिए। ये आ गया। क्यों? क्योंकि भाई हमने 10 इमेज लगा दी, लेकिन बटन भी 3 ही है। इनको भी कॉपी करो, 5 7 9 11, एक हटा दो 10। इनको वापस, मतलब इनको ठीक कर दो, चेंज कर दो। ठीक है भाई। चुटकी में डिजाइन रेडी। सिंपल है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सारा ये कोड क्या लिखा हुआ है, इसे हमें कोई मतलब नहीं है। इसने मैं एग्जांपल दे दिया, उठा के पेस्ट करो, और जो नेसेसरी चेंजेस है बस वो कर दो। हमें क्या करना है, बस इमेजेस डालनी है, बाकी काम इसका अपने आप करेगा। समझ में आया भाई? अब लेट सपोज कि मैं यहाँ पे एक हेडिंग लगाऊंगा, H5 मेरे को लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। यहाँ तो मैं क्लास बैकग्राउंड ही रख देता हूँ, टेक्स्ट स्लाइड, टेक्स्ट सेंटर पैडिंग। ठीक है भाई। सिंपल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना है। तो प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए हमें कुछ प्रोडक्ट्स भी चाहिए। मैं फिलहाल के लिए स्टैटिक प्रोडक्ट्स ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई डेटा तो है नहीं, कोई इसे कॉलिंग मैंने बताई नहीं आपको। एक डेटा वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है भाई, जिसमें रहेंगे ऑब्जेक्ट्स, जैसे ID 1001। नेम पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट 1। बेस प्राइस डाल लेते हैं कुछ, डिस्काउंट 50%, फाइनल प्राइस कर देते हैं 22, और एक पिक। तो इसके लिए पाथ लगा देता हूँ मैं, स्लैश इमेजेस
P1.jpg। ठीक है, 20 इमेज हमने मतलब यहाँ पे ले ली। अब ये स्टैटिक ले रहा हूँ, इसमें प्राइस चेंज नहीं कर रहा, ठीक है ना। बाद में तो आपके पास एपीआई से रेट आ जाएगा। एक सेकंड। ठीक है भाई। तो प्रोडक्ट्स तो हमने डिफाइन कर ली। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेटा डॉट मैप आइटम एंड इंडेक्स, और यहाँ से कर देते हैं रिटर्न। अब रिटर्न क्या करेंगे, फिलहाल में एक डिव कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर मैं ले लूंगा एक कार्ड। इस तरह का एक कार्ड मिल जाएगा आपको। यहाँ से कोड कॉपी करना है, पेस्ट करना है, यहाँ पे स्लैश लगाना है। ठीक है भाई, इसे हटा के और यहाँ पे लिख लो आइटम डॉट। इसमें एक स्टाइल लगा हुआ है, उसको हटा दो। और ये देखो फुल इमेजेस आ रही हैं। एक काम करो, स्टाइल रहने दो, बट इसे जावा स्क्रिप्ट के मतलब रिएक्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर। इतना कार्ड आ गया, लेकिन बात वही है, एक लाइन में आ रहे हैं जैसे। ठीक है, हमें क्या करना है कि भाई बड़ी स्क्रीन में तो 6 आइटम आ जाए मान लो, थोड़ी छोटी स्क्रीन पे 4 आइटम, पे 3, पे 2 फ्रेम, मतलब रिस्पॉन्सिव हमें चाहिए। तो वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमें चाहिए होता है ग्रिड सिस्टम। ठीक है, अब 2 मिनट का टाइम दो फिर बताओ।
डन बेटा, क्लियर। अब देखो, ग्रिड सिस्टम समझो क्या होता है ग्रिड। एक वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव लेआउट में कन्वर्ट करने के लिए बूटस्ट्रैप ने आपको दे दिया ग्रिड सिस्टम, ठीक है। ग्रिड में एक रो होगी और एक रो में 12 कॉलम होंगे। समझ में आया? मतलब पूरी विड्थ जो होगी उसे एक रो बोलेंगे, और उस रो में 12 कॉलम्स होंगे, 12 कॉलम। ठीक है भाई, क्लियर है। अब मान लो मैं रो को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, छह छह कॉलम के हिस्से, छह कॉलम छह कॉलम, ठीक है। तो जो छह कॉलम का एक हिस्सा होगा उसमें फिर से आप रो बना के फिर से 12 कॉलम बना सकते। समझ में आया? मतलब क्या इसको क्या बोल सकते हो, रिकर्सिव बोल सकते हो। ठीक है, रिकर्सिव लेआउट। समझ में आया भाई? एक रो में 12 कॉलम, मैंने छह छह कॉलम के दो बॉक्स बना दिए, एक डिव 6 कॉलम का, एक डिव 6 कॉलम का। उस डिव में मैं फिर से रो बना लेता हूँ और फिर से मैं 12 कॉलम बना पाऊंगा। क्लियर है? उसमें मान लो मैंने फिर से छह छह के दो बॉक्स बना दिए, मैं फिर से रो लगा के फिर से 12 कॉलम मुझे मिल जाए। क्लियर है? तो एक रो में 12 कॉलम होंगे, कॉलम में दोबारा रो बना के फिर से 12 कॉलम बना सकते। समझ में आया? रिकर्सिव है। सो अब आते हैं हमारे ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर आपकी देखो बूट सब में 6 ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, मतलब आपकी स्क्रीन साइज को 6 पार्ट्स में, मतलब 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया बूटस्ट्रैप। ठीक है। वो डिवाइस जिनकी विड्थ 576 पिक्सल से कम है, जनरली इसमें मोबाइल्स आते हैं। ठीक है, 576 पिक्सल से लेके 768 पिक्सल तक। जैसे मोबाइल को हम लोग ऐसे करते हैं, फ्लिप करते हैं, तो वो वाली स्क्रीन। क्लियर है? तीसरी स्क्रीन आती है 992 पिक्सल तक, 768 से 992, ये जनरली होती है टैब की स्क्रीन। क्लियर है? 992 से ज्यादा और 1200 से कम, ये होती है जनरली आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, जो एचडी ना हो। नॉर्मल कंप्यूटर की स्क्रीन भी होती है ना। एंड 1400 पिक्सल से ज्यादा होती है लैपटॉप की स्क्रीन, क्योंकि लैपटॉप एचडी में होते हैं। समझ में आया? जनरली तो बूट सब में 6 तरह की स्क्रीन में डिवाइड कर दिया, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए कोई क्लास नहीं बनाई, बाय डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है भाई। स्मॉल के लिए एस एम, मीडियम के लिए एम डी, लार्ज के लिए एल जी, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए एक्सएल, एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज के लिए डबल एक्स। क्लियर है? देन हमें किस तरह से लिखना होता है रो के अंदर? मान लो मैंने लिखा कोल डबल एक्सएल वन। वन मतलब देखो, जितना मैं नंबर लिखूंगा 12 से इसे डिवाइड कर देना। 12 को इससे, सॉरी, 12 को इससे डिवाइड कर दोगे, कितने मिले? 12 कॉलम। तो एक आइटम एक कॉलम में, मतलब टोटल 12 आइटम आएंगे रो में। मैं लिखा कॉल एक्सएल टू, मतलब 6 आइटम्स इन रो। क्लियर है? मैं लिखा थ्री, 4 आइटम्स, फोर, 3 आइटम्स, 6, 2 आइटम्स, एंड 12, 1 आइटम। मतलब जब बड़ी, सबसे बड़ी स्क्रीन होगी तो 12 आइटम आएंगे एक रो। ठीक है भाई। थोड़ी छोटी स्क्रीन होगी तो 6 आइटम आएंगे रो में, उसे थोड़ी छोटी स्क्रीन पे 4 आइटम, और छोटी स्क्रीन पे 3, उससे छोटी स्क्रीन पे, सबसे छोटी स्क्रीन पे 1। इस तरह से लिख देना आप डेव क्लास नेम रो, और रो के अंदर अपने ब्रेक पॉइंट्स। क्लियर है? एंड देन आपका आइटम, जैसे हमने कार्ड लिया है तो कार्ड को इसके अंदर रख दो। समझ में आया? इसको एक एग्जांपल से बता देता। मतलब कि ये जो डेव है, मतलब ये पूरा आइटम है, इसको उठाओ और किस में रख दो? एक रो के अंदर। हालांकि भी सिर्फ रो लिखने से कुछ फर्क नहीं आएगा इसमें। फर्क कब आएगा? जब आप यहाँ पे लिखोगे अपने ब्रेक पॉइंट्स, लाइक कॉल डबल एक्सएल वन कर देता हूं मैं, एक्सएल टू कर देता हूँ, और मैं जो लिख रहा हूँ जो नहीं, यही लिखना है आपको, वो तो आपकी मर्जी है, नंबर कितना भी लिखो।
LG 3, MD 4, SM 6 एंड मोबाइल स्क्रीन फुल। हो गया चेंज। और एक काम और करेंगे कि जो ये इमेजेस हैं अनइवन सी आ रही है, मतलब किसी का साइज ज्यादा आ रहा है, किसी का कम आ रहा है। हाइट में 200 पिक्सल सेट कर देता हूँ सब, ताकि ये इक्वल साइज में एडजस्ट हो जाए। एंड यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना स्टाइल 18 आ रही है, इसको थोड़ा कम करके देखते हैं। थोड़ी अजीब सी लग रही है ना, बना रही है। आई थिंक तो कुछ ज्यादा ही कम हो गया। ये सही लग रहा है ना। 14 आ रही है। अब देखो बड़ी, मतलब अगर और छोटे स्क्रीन करते जाए, मैं डबल एक्सएल गलत लिखा है क्या? हाँ इसीलिए नहीं आया। फिर कितना आइटम है? 12 आ गए ना एक रो में। 6, 4, 3, 2, 1। इसको आप यहाँ पे लाओ। अब देखो कितने आइटम। 12, 6, 4, और गैप बहुत ज्यादा है यार। एक काम करो, इसको हटा ही दो यार स्टाइल। विड्थ 14 आ रही है, हटा दो इसको। आप बस यहाँ पे लगा देना MX 12। देखो साइज बराबर आया ना। कितने? 6, 4, 3, 2 और 1। बन गया रिस्पॉन्सिव। अच्छा मुझे 12 नहीं चाहिए। अच्छा मैं अगर मान लो सिर्फ इतना लिख दूं और ये मैं ना लिखूं, तो ये अब भी सेम ही काम करेगा। क्यों? सारे ब्रेक पॉइंट लिखना जरूरी नहीं। ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ कॉल LG 3 और कॉल SM 6, SM से छोटे कौन कौन है? एक ही है एक्सेस, वो 12 पे चला जाएगा बाय डिफॉल्ट। SM से LG, SM और LG के बीच में कौन सा आ रहा है? MD, वो ये वाला ले लेगा 6। और LG और LG से बड़े जो भी है, कौन कौन से बड़े हैं? XL और डबल एक्सएल, वो 3 पे आ जाए। क्लियर है? अगर आप सारे ब्रेक पॉइंट नहीं लिखते हो तो जो भी एलिमेंट होगा अपने से छोटे वाले ब्रेक पॉइंट को एक्सेप्ट कर लेता है। क्लियर है बेटा? अब मैंने कहा पे कॉल MD 6, मतलब यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ठीक है ना। MD 6 का मतलब है MD से छोटा कौन कौन है? SM और मोबाइल स्क्रीन एक्सेस। ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों 12 पे होंगे, SM और मोबाइल स्क्रीन। MD हमने 6 लिखा है, तो जो बड़े ब्रेक पॉइंट्स है वो कितने पे होंगे? 6 पे। समझ में आया? इसको एक बार नोट करो, फिर मैं आपको और एक एग्जांपल से समझाऊंगा इसे।
डन। ओके भाई, तो अब यहाँ पे जैसे कार्ड टाइटल है, इसे हम चेंज कर देते हैं। कहते हैं आइटम डॉट, नहीं, ठीक है, लिखा सम क्विक एग्जांपल वगैरह, इसको हटा के कहते हैं आइटम डॉट बेस प्राइस, और इसको लिख दें डेल के। M% हैज 8377। फाइनल प्राइस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है भाई। एंड जो लिखा है गो समवेयर, इसको लिखते हैं हम लोग ऐड टू कार्ट। ठीक है भाई, बटन प्राइमरी के साथ हमने क्लास लगा दी एट बैकग्राउंड एंड विथ 100, आगे फुल विथ पे। सिंपल है भाई, क्लियर है। इस तरह से आप एक सिंपल सा लेआउट बना सकते हो, जो कि फुली रिस्पॉन्सिव। अब नया बार बार स्क्रॉल हो रहा है, तो आप एक काम कर लो, यहाँ पे क्लास लगा दो स्पीकिटो। ठीक है भाई, अब ये वेब पेज फुल हो जाएगा, लेकिन अपना नया बार फिक्स रहेगा। सिंपल है भाई। तो इसके एग्जांपल देख लिया हमने, अब एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक रो में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, कोल MD6, यहाँ लगाता हूँ मैं इमेज, इमेजेस बैनर 5.jpg। अभी देखो इमेज ओरिजिनल साइज में है। यहाँ पे एक क्लास लगा दो IMG फ्लैट, जिससे ये जितना स्पेस अलॉट हुआ है इस डिवीजन को उतने में एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है। एंड इसमें मैं एक फॉर्म बना देता हूँ छोटा सा, पहले लिख दो यहाँ पे एक मैसेज, डू यू हैव एनी क्वेरी। प्राइमरी नहीं, बैकग्राउंड क्लास लगा है। ठीक है, एक है फॉर्म। मैं यहाँ पे क्लास दूंगा मार्जिन बॉटम 3,
और मैं लेता हूँ एक इनपुट टाइप टेक्स्ट, एक डिवीजन और ले लेंगे इसके। नेम, और यहाँ पे प्लेस होल्डर लगा देंगे full, ठीक है। अब इसमें बूटस्ट्रैप की क्लास लगा दो, फॉर्म करके। चलो काफी अच्छा डिजाइन आपको मिल गया। इसमें एक क्लास और हो जाता है। जो ये डिव है, एक काम करो इसी में यहाँ पे लगाता हूँ एक लेबल। आप सोच रहे हैं लेबल तो पहले लगता है बाद में भी लगा देंगे, है ना। इन दोनों को मिला के एक फील्ड बना देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक क्लास लगा देना, फॉर्म फ्लोटिंग। जैसे ये फील्ड यूज करोगे दोनों मिक्स हो जाएंगे। अब देखो, जैसे क्लिक करोगे ये फील्ड ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे अब आप लिख सकते। क्लियर है? और थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसलिए एक काम करता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर बढ़ा देता हूँ। बॉर्डर टू बॉर्डर टाइम। अब ठीक है ना। ये देखो, अब देखो, मैंने एक रो बनाई है, और रो के अंदर क्या है, कॉलम है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर कॉलम के अंदर फिर से रो बना देता हूँ, और फिर से लिखता हूँ कॉलम डी 6। ठीक है। एंड इसके अंदर ये फील्ड ले लेते, फॉर्म फ्लोटिंग मार्जिन बॉटम फ्री ईमेल। यहाँ पे लिखते हैं ईमेल। तो ये देखो हाफ में आएगी, जहाँ ये 12 में आ रही है, मतलब ये पूरे में आ रही है। हमने क्या किया, एक पूरी रो को दो हिस्सों में डिवाइड किया, और ये पूरे आधे हिस्से में आ रही है। मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से रो बना के उसे भी आधे हिस्से में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? एंड यहाँ से मैं फिर से इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मान लो मैं यहाँ लेता हूँ फोन फोन नंबर। ठीक है, साइड बाय साइड आ गई, छोटी स्क्रीन पर आप दे दो। पहले इमेज आ रही है, देन आपका फॉर्म, और उसमें भी सिंगल सिंगल फील्ड है। क्लियर है भाई? नाउ लेट सपोज मैं यहाँ पे एक डिवीजन ले लेता हूँ सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज हो गई। ये डिव जो यहाँ पे ओपन हुई, मतलब 2 6 2 6, हाँ यहाँ पे कहता हूँ मैं सब्जेक्ट। ठीक है। एंड यहाँ पे लगा देता हूँ मैं एक टेक्स्ट एरिया।
ठीक है भाई। नेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मैसेज। कितने लिखता हूँ मैं, रोज, मान लो 5। अच्छा, वो फ्लोट फील्ड में लेबल ऐसे काम नहीं करेगा, इसमें आपको हाइट लगाना पड़ेगा। ठीक है। ज्यादा हो गया, 100 आई थिंक। ठीक है ना। एंड यहाँ लगाए थे एक बटन। DTN BTN प्राइमरी और बैकग्राउंड क्लास कलर मिक्स विथ 100। ठीक है भाई। ये बन गया एक सिंपल सा छोटा सा ब्लॉक। ठीक है भाई। समझ में आया। ग्रिड यूज करके कितने आराम से, ग्रिड और दो तीन क्लास यूज करिए, ग्रिड यूज किया है और फॉर्म फ्लोटिंग और फॉर्म कंट्रोल वगैरह यूज किया है, काफी अच्छा फॉर्म हमें मिल गया। ठीक है भाई। बस एक मिनट वापस। डन भाई। अब इसमें बूट स्ट्रैप में भाई बहुत सारी चीजें हैं, वो आप लोग खुद ट्राई करो। ठीक है। बाकी में से बहुत सारी चीजें हम लोग प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स में भी यूज करेंगे, तो जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो काफी चीजें इसके आप सब सीख जाएंगे। ठीक है। तो अभी वैसे कुछ चीजें जरूर ट्राई कर लेना, जैसे स्पिनर, ये होते हैं स्पिनर्स। ठीक है। मैं तो जैसे हमारा वेब पेज लोड हो, स्पिनर आ जाए तो इसको कोड कॉपी कर लो और तो क्या है ना,
अब इसमें आप वो लगा दो कि भाई जैसे पेज लोड हो, ये 2 सेकंड के लिए देख ले, उसके बाद ये गायब हो जाए। ठीक है। ऐसी दुनिया भर की चीजें आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है भाई। ये फॉर्म की कुछ क्लास में शायद बताई नहीं थी ना, फॉर्म फ्लोटिंग वगैरह। किसी का एक का सिंटेक्स नोट कर लो ताकि आपको आइडिया रहे कैसे बनाना है इस तरह को। कोई एक सिंटेक्स नोट कर लो। हो गया सभी का? तो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कल करें, ठीक है? क्योंकि नया टॉपिक आज मैं स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि नेक्स्ट भी डिजाइनिंग टूल ही है, मटेरियल ही है, दोनों एक साथ कराऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। पहले आप इसे ट्राई कर लो, कल फिर हम दूसरा ट्राई करें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी next।